एक गांव में एक गीता नाम की लड़की थी जो बच्चों को पढ़ाती थी और कुछ पैसे बचाकर रखती थी। उसकी माँ सुमिता दूसरों के घरों में बर्तन धोती थी। माँ, कब तक आप दूसरों के घर जाकर बर्तन धोती रहोगी? अब तुम आराम करो, मैं बच्चों को तो पढ़ा ही रही हूँ ना। कैसे आराम कर लूं बेटा? अब तुम भी बड़ी हो गई हो और तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। और तुम तो जानती ही हो, हमने धनीराम से उधार ले रखा है। अगर हमने वापस नहीं किया तो वो सूद के पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है। रात को सुमिता घर आई, थकी हुई और उदास। गीता ने प्यार से खाना रखा और सुमिता के पास बैठ गई। माँ, क्यों ना हम किसी जान पहचान से पैसे लेकर कर्ज चुका दें? नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। देखने के लिए तो हमारे पास बहुत से लोग हैं, लेकिन मुसीबत के समय में कोई हमारा साथ नहीं देता बेटी। सब सिर्फ हमारी खुशियों में साथ देते हैं। गीता ने अपनी माँ की बात सुनी और समझ गई कि जिंदगी की कठिनाइयाँ कितनी भयानक हो सकती है। सुमिता बर्तन धोकर घर लौट रही थी। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे और मन में एक विचार चल रहा था। काश मेरे पास पैसे होते। अगर मैं अपना कर्ज चुका पाती तो मुझे इस दुख से राहत मिलती। मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। गांव के लोग मुझे क्या कहेंगे? क्या मैं अपनी बेटी के भविष्य को सुरक्षित कर पाऊंगी? हर दिन काम करना और फिर भी कर्ज का डर, ये कितनी कठिनाई है। सुमिता धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ती है। उसके मन में अनगिनत चिंताएं और सपने हैं। सुमिता जैसे ही घर के पास पहुंची, तभी उसे राजू नाम का एक लड़का दिखाई दिया। राजू ने सुमिता की परेशानी को देखा और उसके पास आया। आंटी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे बेटा, बस काम की थकान है, कर्ज का भी डर है। आप चिंता मत कीजिए आंटी, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। नहीं बेटा, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। तुम एक बच्चे हो, तुम्हारे पास क्या होगा? आपका कोई बेटा नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपका बेटा हूँ। राजू ने अपनी जेब से सोने के सिक्के निकाले और सुमिता की ओर बढ़ाए। लेकिन बेटा, ये कैसे संभव है? मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। ले लीजिए, इससे आप अपना कर्ज चुका सकती हैं। आप मेरी माँ की तरह हैं। मैं आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सुमिता ने राजू की बातें सुनी और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने राजू की मदद स्वीकार कर ली। सुमिता को पैसे मिल गए थे कर्ज चुकाने के लिए। वह बहुत खुश थी और मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी। हे भगवान, आपका लाख लाख शुक्रिया जो आपने मेरे जैसे गरीब की मदद की। अब हम उस कर्जदार से बच जाएंगे। अगर पैसे नहीं मिलते तो पता नहीं हमारे साथ क्या करता। सुमिता चलते चलते थक गई थी। उसने सोचा कि एक पेड़ की छांव में थोड़ी देर आराम कर लेती है। बहुत थक गई हूँ मैं और धूप भी बहुत है। क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए यहीं आराम कर लूं? ऐसा कहकर सुमिता उस पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी आंखें भारी होने लगी और थकान के कारण उसे नींद आने लगी। वह धीरे धीरे लेट गई और वहीं सो गई। पेड़ की छांव में सुकून से सोती हुई सुमिता को नहीं पता था कि उसके चारों ओर क्या हो रहा है। कुछ देर बाद उसके आसपास का माहौल शांत था। केवल पत्तियों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। सुमिता की नींद गहरी होती गई और उसने थकान के बाद आराम पाया। सुमिता ने पैसे अपने बगल में ही रखे थे और वहां से एक चोर गुजर रहा था। बिट्टू सुमिता के पास गया और वहां उसने सोने के सिक्कों को भी देखा। अरे, ये कौन बुढ़िया पेड़ के नीचे सोई है? अरे, ये बुढ़िया तो बहुत अमीर लगती है। देखो कैसे आराम से यहाँ सो रही है, जैसे इसे कोई चिंता ही नहीं है। इसके पैसे चोरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा सोचकर उसने पैसे की थैली उठा ली और वहां से जाने लगा। अरे वाह भगवान, अब तो मैं इस पैसे से अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा और आज तो मेरी पत्नी भी खुश होगी। मैं उसे एक तोहफा दूंगा और उसे घुमाने भी ले जाऊंगा। बिट्टू अपने मन में कई सारी बातें सोचता रहा और पैसे लेकर घर चला गया। सुमिता की नींद गहरी थी और उसे पता नहीं था कि उसकी मेहनत के पैसे किसने चुरा लिए। जैसे ही सुमिता की आंख खुलती है, वह देखती है कि वहां उसका पैसा है ही नहीं। हे भगवान, ये क्या हुआ? मेरे पैसे कहाँ गए? लगता है किसी ने चुरा लिए। हे भगवान, अब आप मेरी कितनी परीक्षा लेंगे?
मैंने सोचा था कि उस पैसे से अपना कर्ज चुकाकर अपनी बेटी की शादी करूंगी। अब मैं क्या करूं? ये सारी गलती मेरी ही है। मुझे नहीं सोना चाहिए था। अब मैं कल धनीराम को क्या जवाब दूंगी जब वो पैसा मांगने आएगा? अब पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। सुमिता बहुत घबराई हुई थी और उदासी में वहां से जाने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और मन में बेचैनी थी। वह सोच रही थी कि उसकी मेहनत का क्या हुआ और उसके सपने कैसे चुराए गए। उधर सुमिता बहुत परेशान थी और इधर बिट्टू पैसे लेकर घर पहुंचा। ये देखो नीतू, आज मुझे कितने पैसे मिले हैं। अरे वाह, ये पैसे तुम्हें कहाँ से मिले? ये तो एक बुजुर्ग औरत के पास से मिले हैं जो पेड़ के नीचे सो रही थी, उसी की है। और तुम्हें उसके पैसे नहीं चुराने चाहिए थे। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। नहीं नीतू, वो तो बहुत ही अमीर लग रही थी। मुझे नहीं लगता कि वो मुसीबत में है। लगने से क्या होता है? अगर वो अमीर होती तो पेड़ के नीचे थोड़ी ना सोती। अब जाओ, जाकर उन्हें खोजकर ये पैसे वापस करके आओ, वरना घर में मत घुसना। नीतू दिल की बहुत अच्छी थी। उसने बिट्टू को समझाया और उसे पैसे वापस करने को कहा। बिट्टू मजबूरन वो पैसे लेकर सुमिता को लौटाने के लिए ढूंढने लगा। उसकी मन में सोच थी कि क्या वो अपनी गलती को सुधार सकेगा और सुमिता की मदद कर पाएगा। सुमिता घर पहुंचकर सारी बातें गीता को बताती है। गीता, मैंने पैसे चुरा दिए हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करूं। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता ना करें, कोई ना कोई उपाय तो जरूर मिलेगा। अब कोई उपाय नहीं मिलेगा बेटी। अब तो धनीराम भी आता ही होगा अपने पैसे मांगने के लिए। सुमिता की चिंता गहरी हो गई थी और उसे यह सोचकर और भी डर लग रहा था कि धनीराम उसके पीछे होगा। गीता ने मां को हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन सुमिता के मन में भय का साया छाया हुआ था। दोनों बात कर ही रही थी, तभी पीछे से धनीराम आता है। क्यों रे बुढ़िया, मेरे पैसे का इंतजाम हुआ कि नहीं? धनीराम सेठ, मुझे पैसे मिले थे मगर आज वो चोरी हो गए। तुझे शर्म नहीं आती झूठ बोलने में? अरे अब तू तो बस कुछ ही दिन की मेहमान है, फिर तूने सोचा है कि भगवान को क्या जवाब देगी? नहीं सेठ, मैं झूठ नहीं बोल रही। सच में मेरे सोने के सिक्के चोरी हो गए। सेठ, मैं आपको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं सच बोल रही हूँ? अरे वाह, तू तो अब कहानियां भी बनाने लगी। तेरे पास सोने के सिक्के आए कहां से? झूठ मत बोल। एक काम कर, अपनी बेटी मुझे दे दे, फिर मैं तेरा कर्ज माफ कर दूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे जैसे से कभी शादी नहीं करूंगी। शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। आन के लिए हमें कुछ दिनों की मोहलत दे दो सेठ, हम आपके पैसे लौटा देंगे। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। चलो, राजा के पास अब वही इंसाफ देंगे। ऐसा कहकर धनीराम सुमिता और गीता को लेकर राजा के पास जाने लगा। सुमिता और गीता दोनों के मन में भय था कि अब क्या होगा। जब धनीराम दोनों को लेकर जा रहा था, तब गांव के कुछ लोगों ने यह सब देखा। अरे, बेचारी सुमिता की कोई मदद नहीं कर सका और अब वो धनीराम पता नहीं क्या करेगा बेचारी के साथ। हाँ, तुमने सही कहा। ये धनीराम बहुत कठोर दिल का है। पता नहीं राजा अब क्या करेंगे इनके साथ। इसीलिए भाई, दाल रोटी खाओ लेकिन कर्ज में ना खाओ, वरना इस गरीबी में दूध के साथ साथ कुछ और भी फट जाती है। गांव वाले सुमिता और गीता की मदद करने के लिए चिंतित थे, लेकिन वे अपनी सामर्थ्य से अधिक कुछ नहीं कर सकते थे। इस मुश्किल वक्त में उनके मन में सुमिता के लिए दया और सहानुभूति थी। धनीराम सुमिता और गीता को राजा के सामने पेश करता है। क्या हुआ धनीराम, तुम इन्हें यहाँ क्यों लाए हो? देखिए ना राजा साहब, इन्होंने मुझसे कर्ज लिया था, पर इतने दिनों बाद भी ये मुझे मेरे सूद के पैसे नहीं लौटा रहे। अब आप ही मेरी मदद करें। क्यों सुमिता, क्या धनीराम कह रहा है? क्या यह सच है? राजन, यह सच कह रहा है। मैंने इससे कर्ज लिया था, पर मैं आज चुकाने वाली ही थी, तभी मेरे पैसे चोरी हो गए। नहीं राजा जी, ये झूठ बोल रही है। मैंने तुमसे पूछा है, यह मेरा दरबार है, यहाँ सिर्फ जिसे मैं बोलने दूं वही बोलेगा। सुमिता, क्या तुम पूरी बात बताओगी मुझे? सुमिता ने सारी बात राजा को बता दी कि कैसे उसे किसी ने सोने के सिक्के दिए और कैसे वे चोरी हो गए। पर मैं कैसे मान लूं तुम सच बोल रही हो? उस लड़के से पूछ सकते हैं राजा जी। राजा ने उस लड़के को बुलाया। क्या हुआ राजा, आपने मुझे
यहाँ क्यों बुलाया? बताओ राजू, क्या तुमने सुमिता को पैसे दिए थे? हाँ राजा साहब, मैंने पैसे दिए थे। मैं इनकी परेशानी नहीं देख पा रहा था तो मैंने ये पैसे उन्हें दे दिए थे। देखिए राजा साहब, मैं सच बोल रही थी। पर हुआ क्या है राजा जी? किसी ने सुमिता के पैसे चुरा लिए हैं। राजा साहब, ये दोनों मिले हुए हैं और कर्ज माफ कराने के लिए झूठ बोल रहे हैं। हो सकता है, पर मैं सुमिता की उम्र का लिहाज करते हुए तुम्हें 2 दिन की मोहलत देता हूं। तुम पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। माँ, ये क्या मुसीबत आ गई है? अब हम 2 दिनों में धनीराम के पैसे कैसे लौटा पाएंगे? पता नहीं बेटी, अब शायद हमारा कुछ नहीं हो सकता। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। गीता और सुमिता बहुत परेशान थीं और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे अब क्या करें। सुमिता और गीता के चेहरे पर चिंता और निराशा थी। वे एक दूसरे को देखकर अपनी स्थिति को समझने की कोशिश कर रही थीं, पर उनकी स्थिति ऐसी थी कि उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सुमिता और गीता बैठकर परेशान में सोच रहे थे, तभी वहां धनीराम आता है। क्यों रे बुढ़िया, कैसे पैसों का इंतजाम करेगी इतनी जल्दी? मैं तो कहता हूँ कि तुम अपनी बेटी की शादी मुझसे कर दो, सारे पैसे माफ कर दूंगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं अपनी लड़की की शादी तुम्हारे साथ नहीं करूंगी। भले ही मैं जेल क्यों ना चली जाऊं, पर मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। नहीं, मैं तुम्हारे जैसे से कभी शादी नहीं करूंगी। ठीक है, मेरे पैसे तो कभी ना कभी मिलेंगे, पर तुम लोग अपना सोचो, मैं तो तुम्हारी मदद करने आया था। अगली सुबह सुमिता उसी पेड़ के नीचे बैठी थी और सोच रही थी कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए। पता नहीं अब क्या होगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सुमिता ऐसा सोच ही रही थी, तभी वहां बिट्टू आ गया। अरे आप इतनी परेशान क्यों हैं? अरे क्या बताऊं बेटा, मैं कल सोने के सिक्के लेकर जा रही थी, मगर वो चोरी हो गए और अब कल मुझे आखिरी दिन मिला है कर्ज चुकाने को। नीतू सही कह रही थी। अगर आज मैं ये पैसे न लौटाता तो पता नहीं कितना बड़ा हादसा हो जाता। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने ही आपकी पैसे से भरी थैली चुराई थी। ये क्या बोल रहे हो बेटा, तुमने मेरे पैसे लिए हैं? हाँ माँ, ये लीजिए अपनी अमानत। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरे पैसे वापस लौटा दिए, वरना मैं कहीं की नहीं रह जाती। बिट्टू को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। उसने भी सोच लिया कि वो अब चोरी कभी नहीं करेगा और वहां से चला गया। सुमिता वो पैसे लेकर घर जाती है। गीता, भगवान ने हमारी सुन ली, मुझे ये पैसे वापस मिल गए। क्या माँ, सच में आपको ये पैसे कैसे मिले? ये एक चोर ने चोरी की थी, पर वो चोर बहुत ही साफ दिल का था। उसने मुझे ये पैसे वापस कर दिए। चलिए माँ, अच्छा ही हुआ, वरना हम कुछ नहीं कर पाते। अब हम इस कर्ज को चुका देंगे। सुमिता और गीता ने मिलकर उस कर्ज को चुकाने का निर्णय लिया और उनके चेहरे पर राहत और खुशी की चमक थी। दोनों बात कर ही रही थी, तभी पीछे से धनीराम आता है। आज आखिरी दिन था, पैसे का इंतजाम हुआ या नहीं? अगर नहीं हुआ तो बता दो, मैं तुम्हारी बेटी को लेकर जा रहा हूँ और शादी भी कर लूंगा। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी धनीराम, ये ले पैसे और चला जा यहाँ से और दोबारा मत आना। तुम्हें इतनी जल्दी सोने के सिक्के कहाँ से मिले? कहीं से भी मिले, तुम्हें क्या, तुम अपना पैसा लो और यहाँ से जाओ। धनीराम ने सुमिता की बातें सुनकर अपनी गहरी सांस ली, क्योंकि उसे पता था कि वह उसे डराने में सफल नहीं हुआ। चलो बेटी, आखिरकार हमारी मुसीबत दूर हो गई। हाँ माँ, तुम सही कह रही हो। अब हम बिना किसी डर के रह सकते हैं। हमें इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें हमेशा कोशिश करते रहनी चाहिए, क्योंकि भगवान भी कोशिश करने वालों की मदद करता है।